बन मुस्तफा के कदमों से रही है। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ एक और बात, बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम एक दूसरे को उनका तरीका नमाज जब किसी का देखते हैं, अगर हमारा ध्यान ये चला जाए कि ये जो हाथ खोल कर पढ़ रहा है ये भी तो मेरे महबूब की किसी अदा पे अमल कर रहा है। अल्लाह अकबर। अगर हमारा ध्यान यहाँ चला जाए कि ये जो रफा यदैन कर रहा है, कभी मेरे महबूब ने भी तो रफा यदैन किया था ना, कभी मेरे महबूब ने भी तो यहाँ सीने पे हाथ बांधा था ना, फिर मेरे महबूब ने नाफ पर हाथ बांधा और एंड तक वहां बांधा, फिर रफा यदैन छोड़ दिया, ये भी मेरे महबूब किया था, वो भी मेरे महबूब किया था, वो भी मेरे महबूब किया था। चलो क्या हुआ, हमारी रिसर्च वो है कि जहां दीन मुकम्मल हो रहा था और मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जो अदाएं थी, जो रब के करीब से करीब तर कर रही थी, हम उस पे अमल कर रहे हैं। मगर कभी तो मेरे मुस्तफा ने वो अदा भी अदा की थी और वो बंदा उस अदा पे चलो अमल कर रहा है तो मुस्तफा की अदा। तो बताएं हमारे जहन में सख्ती आएगी उसके बारे में या नरमी आएगी? नरमी। और अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे के बारे में नरमी आए ना, तो जो जो बात आपको हदीस से पता चल जाए कि मेरे मुस्तफा ने कभी उस पे अमल किया था, तो कभी रात को 2 रकात की नियत करना, घर में 2 रकात नमाज की नियत करना, और पता चले कि हुजूर ने हाथ खोल के पढ़े थे तो जिंदगी में एक बार पढ़ लें। अल्लाह अकबर। और पता चले कि मेरे हबीब ने कभी रफा यदैन भी कर करके नमाज पढ़ी थी, घर में रात को 2 रकात पढ़ लें। और पता चले कि सीने पे हाथ रखे थे तो एक बार 2 रकात ऐसे भी पढ़ ले नमाज के कि जिसमें वहां हाथ रख लें। और फिर बाकी आप जिस भी फिक्र से हैं, जिसे फॉलो करते हैं, फिर सारी जिंदगी उस पे गुजारें। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जिंदगी में एक बार आपने वो भी काम किया होगा ना, जब उस तरह कोई काम करता हुआ दिखाई देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अल्लाह आपका ध्यान ये जाएगा कि मेरे महबूब मुस्तफा ने भी तो कभी ये काम किया था। तहकीक का फर्क है ना, रिसर्च का फर्क है ना। सबकी रिसर्च का एहतराम कीजिए, आप अमल उस पे कीजिए जहां आपका दिल लगता है, अमल उस पे कीजिए जहां दिल लगता है। मगर ये तो मान लीजिए कि सारी हैं मेरे महबूब की अदाएं, हैं तो मेरे महबूब की अदाएं, तो बताएं नफरत कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। दूसरों के बारे में नरमी आएगी या सख्ती आएगी? नरमी आएगी। उम्मत जुड़ेगी या तकसीम होगी? उम्मत जुड़ेगी या टूटेगी? उम्मत जुड़ेगी, इकट्ठी होगी या जुदा होगी? और मेरे हबीब किस लिए आए थे? उम्मत को जोड़ने के लिए आए थे कि तोड़ने के लिए आए थे? तो फिर जोड़ने वाले काम नहीं करते। अलामा साहब, तो हुजूर तशरीफ इसलिए लाए और फिर हुजूर ने हाथ खोल कर नमाज पढ़ी, एक तबके के दिल में डाल दिया कि तुम बस इसी अदा पर चलते रहो। रफा यदैन किया था, एक तबके के दिल में डाल दिया कि तुम बस इसी अदा पर चलते रहो। कभी हुजूर ने पे हाथ रखा था, एक तबके के दिल में वो बात भी डाल दी, तुम बस इसी पे अमल करना। और फिर जब हुजूर ने ज्यादा वक्त अपनी जिंदगी का हाथ खोलना बंद कर दिया, सीने पे रखना भी बंद कर दिया, अब यहाँ नाक पे रखा और दोबारा से रफा यदैन में नहीं किया और वहां सुकून पाते रहे हत्ता के विसाल मुबारक हो गया, तो उम्मत के एक बड़े तबके के दिल में अल्लाह ने ये डाल दिया तुम इस पर अमल करो, इस पर अमल करना। अब हुआ क्या? अब जब मौला देखता है नीचे अपनी मखलूक को, उसमें से चुनी हुई मखलूक ईमान वाले, अब जब मुसलमानों को, मोमनों को, ईमान वालों को देखता है तो एक ही वक्त में क्या देखता है कि मेरे महबूब की सारी अदाएं जो जिंदगी में एक बार भी मेरे महबूब ने अदा की थी सारी जिंदा हैं। कभी हाथ खोला था तो एक तबका हाथ खोलकर उसकी इबादत कर रहा है, कभी रफा यदैन किया था वो तबका भी कर रहा है, और आका ने रफा यदैन न किया और नाक पर हाथ बांधकर विसाले मुबारक तक नमाज अदा की थी तो वो भी तबका। तो मेरे महबूब की कोई अदा जो मेरे हबीब ने अपनी जिंदगी में अदा की थी
खुदा ने उसे मिटने नहीं दिया, अल्लाह उसे मिटने नहीं दिया, महव नहीं होने दिया, यादाश्तों से निकलने नहीं दिया। कहा जैसे मैं अपने महबूब की सारी अदाओं को महबूब रखता हूँ तो मैं नीचे मखलूक में भी देखना चाहता हूँ हर वक्त मेरे महबूब की अदा होती रहे कज़ा। तो ये तो मोहब्बत के बामी उरूज था, ये तो मोहब्बत का बामी उरूज था, हम उसमें झगड़ते रहे। एहतराम सबका कर, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हों, किसी सेक्ट के, किसी एहतराम सबका करें, सबसे दुआएं लीजिए, और जहां दिल मानता है अमल मानता है। सुभान अल्लाह।